नमस्कार, वेलकम टू ब्रेका। ये डाइस के कुछ क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। डाइस के ऑलरेडी 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरा क्लास है। डाइस से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी हमने क्लास 1 में पढ़ी थी। क्लास 2 में हमने क्यूब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सारे कवर कर लिए। आज डाइस के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, वो आज हम यहाँ कवर करेंगे। क्लियर? तो मैं आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर बाय चैप्टर सारे मैं कराऊंगा। मैथ के भी मैं आपको चैप्टर सारे एक एक से लेकर जितने भी चैप्टर होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी पेपर में आते हैं, जितने भी चैप्टर आते हैं, वो सारे चैप्टर मैं आपके लिए कवर कराऊंगा। तो पहले रीजनिंग और धीरे धीरे मैथ, सारे हम चैप्टर सीरियल से सारे खत्म करेंगे। ठीक है? तो मैंने डाइस के ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो पहले इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इधर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये डॉट्स दे रखे हैं एक डाइस में, दूसरे डाइस में भी डॉट्स दे रखे हैं। जब 2 डाइस दे रखे होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। ठीक, कॉमन देखते हैं। यहाँ है 4 2 1, यहाँ सॉरी 5 2 1, और यहाँ है 5 4 1। यानी कि मुझे कॉमन दिख रहा है 5 डॉट्स यहाँ है, 5 डॉट्स यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है। यानी कि 5 और 1 दोनों में सेम है। यहाँ 5 डॉट है ना, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यानी कि 5 और 1 कॉमन दिख रहा है। बचा क्या? 4 और 2। तो इसका मतलब 4 के अपोजिट में 2 डॉट होंगी। कितनी होंगी? 2। और वही हमसे पूछा है, व्हाट इज द अपोजिट फेस ऑफ 4 डॉट्स, तो क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं। आपको डॉट भी दे देगा, नंबर भी दे सकता है, या कोई भी साइन बना के दे देगा, अल्फाबेटिक सीरीज डाल सकता है, कुछ भी रख दे, लेकिन हम करेंगे ऐसे ही। क्लियर? देखिए यहां, देखिए यहां पूछ रहा है अपोजिट फेस ऑफ अल्फा। ये अल्फा है, ये थीटा है, ये बीटा है, यहाँ डेल्टा है, ये गामा है, और ये थीटा है। तो मुझे दोनों में कॉमन देखना है, क्योंकि 2 डाइस दे रखे हैं। कॉमन दिख रहा है मुझे थीटा, थीटा इसमें, थीटा इसमें। अब मैंने आपको कई बार बताया, जब आप डाइस 2 दे रखे हो और कॉमन दे रखा हो, तो वहां से शुरू करिए। कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप या तो क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा से मैंने क्लॉकवाइज चला गामा तक, और यहां भी थीटा से ही चलना पड़ेगा। ये नहीं यहां से चलना है, इस वाले फेस से नहीं, इस वाले थीटा जहां पे फेस होगा, यहाँ थीटा यहाँ पे फेस है तो यहां से शुरू हुए, थीटा यहां से शुरू हुआ तो यहां से शुरू होंगे, कहां तक? गामा तक जाएंगे। तो यहां क्या था? यहां था थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा और अल्फा। क्लियर? थीटा बीटा अल्फा। ठीक, यहां क्या है? यहां देख लेते हैं, थीटा डेल्टा गामा, थीटा डेल्टा गामा। क्लियर? यहां से हमें क्या दिखा कि बीटा के जो अपोजिट में है वो है डेल्टा, अल्फा के अपोजिट में है गामा। और वही पूछा है कि अल्फा के अपोजिट में क्या होगा, तो अल्फा के अपोजिट में क्या होगा? गामा होगा। क्लियर? इसके ऑप्शन नहीं लिख पाए थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अल्फा के अपोजिट में क्या होगा? गामा होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 2 डाइस दे रखे हैं, और मैंने अभी आपको बताया जब 2 डाइस दे रखे होते हैं तो हम सेम देखते हैं, सेम क्या है। ठीक है? ऐसे भी डाइस बना सकता है, इस ऐसे भी डाइस बना सकता है। क्लियर? यहां देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ वी आई जे, यहाँ है एस यू जे। तो मुझे दिख गया जे कॉमन है दोनों में, इसमें भी जे है, इसमें भी जे है। तो जे से शुरू करेंगे, या तो इसमें चलो, इसमें क्लॉकवाइज किया था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर लो, यू तक आएंगे। यहाँ पे जे से शुरू करेंगे, आई तक आएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा? जे आई, सॉरी जे वी आई, जे वी आई। और यहाँ क्या बनेगा? जे एस और यू। क्लियर? जे एस यू। अब देखिए, इसका मतलब मुझे पता पड़ गया, वी के अपोजिट एस है, आई के अपोजिट यू है। वी के अपोजिट एस और आई के अपोजिट यू। और पूछा किसके है? वी के। तो वी के अपोजिट क्या है? एस है। एस कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आया?
आगे देखते हैं। देखो मैंने आपको कल बताया था 2 डाइस भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 3 से अधिक भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ 3 डाइस दे रखे हैं उसने। पहला है काला सफेद पीला, लाल काला हरा, हरा भूरा पीला। क्लियर। तो सबसे पहले देखो काला सफेद पीला है किसमें कॉमन, पूछा किसके है, लाल। और लाल कहाँ है, ये रहा लाल। ठीक। अब देखो लाल और कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब कहीं से कॉमन देखना पड़ेगा। तो मैंने अगर ये 2 डाइस उठाए, ये 2 डाइस अगर मैं लूंगा, या मैं अगर ये 2 डाइस ले लूं, तो इसमें मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, हरा और हरा। ठीक। काला लाल इसमें नहीं है, तो हरा कॉमन दिख रहा है। तो या तो इन 2 डाइस को देख लो, या देखो इसमें देखो क्या कॉमन है, काला इसमें काला इसमें। ठीक। तो या तो इन 2 डाइस से काम चला लेंगे, या हम इन 2 डाइस से काम चला लेंगे। वही सेम प्रोसेस, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप, यहां क्या है, हरा कॉमन है, तो हरे से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चला, मैं भूरे तक आ गया। यहां भी हरा, ये रहा, हरे से शुरू करेंगे कहां तक, लाल तक। ठीक। तो यहां क्या है बनेगा, हरा। हरा के अपोजिट, हरा से शुरू करा तो हरा, तो हरा हरा दोनों में सेम है, हरा और हरा दोनों में है। पीला, हरा पीला भूरा, हरा पीला और भूरा। और इसमें क्या है, हरे से शुरू करेंगे, काला लाल, हरा काला और लाल। क्लियर। तो इसमें क्या रहा, पीले का अपोजिट है काला, और भूरे का अपोजिट क्या हो गया, लाल। तो लाल का अपोजिट पूछा है, तो लाल का अपोजिट क्या हो गया, भूरा। क्लियर, समझ में आया। आगे देखते हैं। आगे है, आज इसमें दे रखे हैं कितने, 4 डाइस। पूछा है क्या है, 3 के अपोजिट में क्या होगा। 3 कहाँ है, ये रहा 3, और 3 कहाँ है, ये रहा 3, और कहीं है 3, ये रहा 3। तो कोई भी डाइस उठा के देखो आप, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1। इससे इससे हो सकता है, लेकिन हमें निकालना है 3 का। तो ऐसा डाइस देखेंगे जिसमें 3 ना आए, या 3 आ जाए लेकिन एक कॉमन हो। तो वो कौन सा है, देखिए आप, इसमें क्या है, 2 4 5, 3 6 1, 3 6 2। तो यहां 3 6 2 है, 3 6, ये रहा 3 6, और ये भी 3 6। तो एक के अपोजिट में मुझे दिख गया, एक के अपोजिट में 2 है। यहां दोनों में कॉमन है ना, 3 6 3 6, 3 6 यहाँ, 3 6 यहाँ, तो एक के अपोजिट में 2 हो गया। अब देखिए आप, एक 3 है इसमें, एक 3 है इसमें, ये रहा। तो इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। दिख रहा है ना, एक 3 इसमें और एक 3 का फेस इसमें, तो एक फेस तो दिख गया इसमें, और इसका अपोजिट फेस दिख गया इसमें, यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 5, बचा 3। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। जाहिर सी बात है। तो पूछा क्या है, फेस ऑफ अपोजिट फेस ऑफ 3, तो क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अपोजिट फेस ऑफ 2, इसमें बताना है, इसमें बताना है अपोजिट फेस ऑफ 1, इसमें बताना है अपोजिट फेस ऑफ 5 डॉट्स, इसमें बताना है अपोजिट फेस ऑफ 1 डॉट। तो पहले इसे देखते हैं। देखिए आप, पहले कॉमन देखेंगे, सेम प्रोसेस। देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 5 डॉट, 2 डॉट, 1 डॉट, यहाँ 2 डॉट, 6 डॉट और 3 डॉट। तो 5 2 1 6 3 2, कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2 डॉट, 2 डॉट इसमें है, 2 डॉट इसमें है। तो 2 से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 से शुरू किया, हमने आ गए यहाँ। तो इसमें क्या है, 2 1 5, 2 1 5। इसमें क्या है, 2 6 3, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो 2 1 3, 2 6 3, सॉरी 2 1 5, 2 6 3, 2 6 3। दिख रहा है। तो मुझे दिख गया कि 1 के अपोजिट कितना है, 6, और 5 के अपोजिट कितना है, 3। पूछा कितने है, क्या 1, तो 1 के अपोजिट कितना है, 6, और 6 कहाँ है, ये। तो 5 के अपोजिट तो हो गया 3, 1 के अपोजिट हो गया 6, बचा 2, और 2 के बाद कितनी डॉट बची, 4 डॉट, तो 4 ही इसके अपोजिट में होगा। तीनों निकल आएंगे ऐसे। क्लियर, समझ में आया। अगर 2 के पूछता तो हम 2 के भी निकाल देते।
ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिनमें आपको केवल और केवल एक डाइस दे रखा है और मैंने इसीलिए ये 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो 3 क्वेश्चन से हम देखते हैं और तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह के हैं। क्लियर? ये डॉट वाला है और ये दोनों नंबर वाले हैं, लेकिन ये दोनों भी डिफरेंट हैं। क्लियर? इसमें दे रखा है अपोजिट फेस ऑफ 5 डॉट्स। अब देखिए आप, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी 5 डॉट्स दे रखा हो या 5 ऊपर नंबर हो तो उसके अपोजिट में 1, 2, 3, 4 और 6 ये कोई सी भी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अपोजिट में कोई सी भी संभावनाएं बन सकती हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 4 के लिए 1, 2, 3, 5, 6, ऐसे ही 2 के लिए 3, 4, 5, 6 और 1, ऐसे ही 1 के लिए 2, 3, 4, 5, 6। तो ये संभावनाएं बनती हैं। मैंने कल आपको बताया, प्रीवियस वीडियो में जो पहला मैंने वीडियो बताया है, आपको इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब बात हो रही है 5 के अपोजिट फेस की। तो 5 कहाँ है? ये रहा। और 5 के अपोजिट में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 6, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए यहां जो अपोजिट फेस में पूछ रहा है कि 1 से लेके 2, 3, 4, 6 कुछ भी हो सकता है 5 के लिए। ठीक, अब यहाँ 1 डॉट और 3 डॉट दे रखा है, बिल्कुल कहाँ? नजदीकी। जो नजदीकी फेस है उसमें दे रखा है, तो अपोजिट में तो आएंगे नहीं, तो कट क्या गया? 1 और 3, 1 और 3 कट गया, बचा क्या? 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये आ सकता है। अब ये कहाँ है ऑप्शन में? 1, 3, 5, 1, 3 तो आएगा नहीं, 2, 4, 6 आ सकता है। तो 2, 4, 6 कहाँ है? 2, 4, 6 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगर ऑप्शन में 2, 4, 6 जैसे ये दे रखा है 1, 2, 4, अगर इसकी जगह होता 2, 4, 6 तो ऑप्शन क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता। लेकिन उसने 2, 4, 6 में से कोई सा भी हो सकता है। उसने दे रखा है 1 होगा, 2 होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि ये नहीं है, 1, 4 होगा नहीं क्योंकि 1 ऑलरेडी है इसमें, क्योंकि फेस में 1 से ये तीनों कट गए, बचा केवल ये जिसमें 2 तो आ ही सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर सिंगल 4 होता है यहाँ पे तो इन दोनों में से 1 आता, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं है। या तो ऑप्शन देगा ऐसे या देगा इनमें से 1 सिंगल। क्लियर? तो डरना नहीं है। करना कैसे है, पहले ये देखना है कि 5 के अपोजिट कितनी पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी होती है 5 कि 5 के अपोजिट में ये आ सकते हैं। अब उसने जो सटाकर दे दिए, जो एडजेसेंट होते हैं फेस, वो उसने दे रखे हैं। एडजेसेंट किसी भी फेस के कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक ये, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, और एक अपोजिट में होता है। किसी भी फेस के अपोजिट फेस एक ही होता है। और एडजेसेंट फेस कितने होते हैं, यानी कि सटे हुए फेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसके 4 फेस हो सकते हैं, उसमें से 2 दे रखे हैं इसने। अब पीछे के 2 तो हमें पता नहीं कितने होंगे, तो अपोजिट में भी हमें नहीं पता। तो अपोजिट में ये 5 संभावनाएं बनती हैं, तो 2 तो उसने सटाकर दे दिए, 1 और 3, बचे क्या? 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 हो सकते थे अगर ऑप्शन में होता, लेकिन ऑप्शन में ना तो 2 दे रखा है सिंगल, 2 दे रखा है सिंगल, 4 सिंगल दे रखा होता तो वो सही होता, 6 सिंगल दे रखा होता तो 6 सही होता, 2 दे रखा है तो 2 ऑप्शन में हमारा सही हो जाए। ये वाले क्यों नहीं है? क्योंकि 1 तो सटाकर दे रखा है, तो ये तो होंगे नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आप, 5, 1, 3 अपोजिट फेस पूछ रहा है 1 के, क्या होगा? ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 के अपोजिट संभावना क्या होती है? 2, 3, 4, 5 और 6 यही होती है। अब देखिए आप, 1 के पूछ रहा है, 5 और 3 ऑलरेडी दे रखे हैं, 5 और 3 दे रखे हैं सटाकर फेस, बचा क्या? 2, 4, 6, 2, 4, 6 बचा। अब इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी। अब कैसे करें? इसीलिए मैंने अभी इसको एलेबोरेट करके बताया कि इसका मतलब ये है, ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। बताया नहीं है, लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड डाइस की, इसमें क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड डाइस की
कहीं ना कहीं इसमें क्या है, खूबी है, ठीक है। तो इन और करेक्टरिस्टिक उसकी होती क्या है, आपको मैंने कल बताया था कि किसी भी स्टैंडर्डाइज की करेक्टरिस्टिक या जो उसकी खूबी होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि जो अपोजिट के फेस होते हैं उनका योग होता है 7। जैसे एक का अपोजिट 6 और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। 2 का अपोजिट 4 और इनका ऐड कितना करेंगे, इतना इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। 3 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट क्या, 2 का अपोजिट 5, तो कितना होगा 7। तो यहां पूछ रहा है 1 का, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 6। क्लियर, समझ में आया। दोनों तरह के हमने क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ये। अगर उसने नहीं बता रखा है और सिंगल सिंगल दे रखे हैं तो समझ लिए वो स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर, आगे देखते हैं। अपोजिट फेस ऑफ 2, देखो आ गया। अभी हमने संभावनाएं पढ़ी थी कि 2 के अपोजिट में क्या होता है, एक कुछ भी हो सकता है, 6 ही नंबर होते हैं तो 2 के बाद जो भी बचेंगे वो अपोजिट में ही आएंगे। 3, 4, 5, 6 यही आ सकते हैं। अब 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो 1 और 6 तो आ चुके हैं, एडजेसेंट फेस है, तो 1 और 6 तो हटा दीजिए, बचे क्या 3, 4, 5। अब ऑप्शन में है क्या 3, 4, 5, ये रहा। क्लियर, समझ में आया। ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप, ये मैंने क्या लिया है, इसमें है ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस से हमें बनाना है। मैंने आपको जब ओपन डाइस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अपोजिट फेस में दे रखे होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, ए का अपोजिट है एफ और ये बी का अपोजिट डी और सी का अपोजिट ई। बी का अपोजिट है डी और सी का अपोजिट है ई। क्लियर, पूछा क्या है, एफ का अपोजिट पूछा है, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा ए। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए, ये भी फेस है। यहां देखिए ये अपोजिट में दे रखे हैं, एक साइड में ये एक साइड में ये, तो 3 का अपोजिट हो गया 6 और 4 का अपोजिट हो गया 2 और 1 का अपोजिट हो गया 5। 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5। क्लियर, अब देखिए ये इससे बनाना है हमें, ये इसमें से देखना है कौन सा विषम है। हो सकता है 1 बन रहा हो सकता है 3 बन रहे हो। क्लियर, देखिए तो हम कैसे कर सकते हैं इसे जल्दी से जल्दी, यानी 36, 42, 15, ये तरीका बता रहा हूं। 36, 42, 15, 36, 42, 15, जहां बन रहा है समझ लो वही गलत है। देखिए 36, 42, 15 इससे बन रहा है, नहीं इससे बन रहा है क्या, 36, 42, 15 नहीं, 36, 42, 15 बन रहा है क्या, नहीं। 36 ये दिख रहा है, 36 बन रहा है, 3 और 6 ये नहीं होगा। यहां नहीं बन रहा, यहां नहीं बन रहा, यहां नहीं बन रहा, यानी कि इसके 3 के अपोजिट में ये हो रहा है, यानी कि ये तीनों बन सकते हैं, केवल ये है जो इससे नहीं बन सकता। क्लियर, समझ में आया। देखिए आगे इसमें देखते हैं, ए के अपोजिट क्या है डी, ई एफ के अपोजिट क्या है बी, ई के अपोजिट क्या है सी। अब देखिए ए डी बी एफ ई सी, ए डी एफ बी ई सी ये नहीं बन सकता, ए डी एफ बी ई सी, ए डी एफ बी बन रहा है, ये गलत। ए डी एफ बी ई सी इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा। बी ए डी एफ बी ई सी बन रहा है, तो ये भी नहीं, गलत। ए डी दिख रहा है, ए डी गलत। क्या है, केवल बी वाला सही है, ये बनाया जा सकता है, इसमें था ये नहीं बनाया जा सकता, इसमें केवल ये बनाया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ये लिए थे। 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये जो है अक्सर का कंफ्यूज वाले क्वेश्चन रहते हैं और आज ये भी आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर इस क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं अपोजिट फेस होते हैं, इसमें तो आप जान ही गए होंगे
और जो ये सेंट्रल फेस होता है, ये जो साइड से जो लगे हुए हैं ट्रायंगल, इनको बना के इसका अपोजिट बनेगा। ठीक है, तो ये जब ऐसे होगा, इसको जब ऐसे करके फिर ऐसे करके करेंगे तो ये जो बनेगा ऐसे आएगा ट्रायंगल। ठीक है, और यहां बराबर ये आएगा ऐसे माइनस, और ये प्लस वाला ऐसे आएगा प्लस, और ये आएगा माइनस गुणा इधर। तो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा फिगर, ये बनेगा प्लस और ये बनेगा मल्टीप्लाई, और इधर इक्वल टू और इधर माइनस। ठीक है, यही बनेगा। और इसके अपोजिट में क्या आएगा, इसके अपोजिट में आएगा ये वाला। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए ये अपोजिट में नहीं आनी चाहिए, और बाकी ये दो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तीन नहीं आने चाहिए। ठीक, देखिए आप, दो यहां भी आ रहे हैं, दो यहां भी आ रहे हैं, दो यहां भी आ रहे हैं, और एक यहां आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके अपोजिट में ये आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये जो अपोजिट में आ रहा है तो इसके अपोजिट में आ रहा है ये, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इसके अपोजिट में आ रहा है। अब देखिए इसको, ये जो आ रहा है इसके अपोजिट में, ये दोनों आ सकते हैं, ये इसके साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो दूसरा सही है। ठीक, इसको देखते हैं, ये दो आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये भी सही है। ठीक, इसको देखते हैं, क्रॉस में होना चाहिए था, कैसे दिया है, ऐसे करके इसने बना दिया, तो ये तो होगा ही नहीं, देखते ही पता पड़ रहा है आपको। तो कौन से हो सकते हैं, दो और तीन। दो और तीन कहाँ है, दो और तीन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया, आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां दे रखा है, इसको मैंने अभी बताया ऐसे करेंगे, तो मैं इसको लगा के इधर ले गया, ये इसी का पार्ट है ना, तो ये जाके इधर ही चिपकेगा, तो मैंने इसके साथ सेट कर दिया, ये यहां आ गया ये। ठीक, तो ये एक, ये वाला पूरा क्या हो गया, ये एक फेस हो गया पूरा। ठीक, अब देखिए आप, ये इसका फेस, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, देखिए आप, ये ब्लैंक और डॉट, और ये आ सकता है ब्लैंक डॉट, ब्लैंक डॉट, और ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है साहब, तो पहला सही हो गया। क्लियर, इसका अपोजिट ये है, ठीक, और इसका अपोजिट ये है, और इसका अपोजिट ये है। ठीक है, ये ब्लैंक है, इसका अपोजिट क्या है, जिसके में अंदर क्या है, पॉइंट है। ठीक, और इसके अपोजिट में क्या है, एक के अपोजिट में एम्प्टी सर्कल। ठीक, एम्प्टी सर्कल है, ये है। क्लियर, अब देखिए बाकी इसके अपोजिट ये है। अब आप यहां देख रहे हैं दूसरे वाले में, ये प्लस, ये साइन वाला है, ये साइन आ गया, इसके साथ ये आ सकता है, और इसके साथ ये आ सकता है, ये एल टाइप बन रहा है, तो ये आ सकता है। क्लियर, तीसरा देखते हैं, प्लस और ये आ रहा है, आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ सकता है, और ये ब्लैंक आ सकता है, ब्लैंक वाला ये आ सकता है, ऐसे बन रहा है, तो ये भी आ सकता है। क्लियर, क्योंकि ये इसके इसमें दिख रहा है, कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब ऐसे देखते हैं, क्रॉस क्रॉस, डैश डैश, जीरो, जो वो है सर्कल है, तो आ सकता है, ये तीनों आ सकते हैं एक साथ, कोई भी अपोजिट में नहीं है। तो ऑप्शन में है एक दो तीन चार, चारों सही है, ऑप्शन में तो है नहीं, इसका मतलब कुछ तो बात है, ऑप्शन में एक दो तीन चार है। अब यहां देखते हैं, यहां मैंने देखा ये प्लस और ये सर्कल, ये प्लस और सर्कल एक दूसरा का फेस है। मैं अगर इसको ऐसे उठा के रखूं, ऐसे अगर मैं इसको उठा के ऐसे रखूं, तो इसके साथ प्लस दिखेगा इधर, प्लस दिखेगा कहां, प्लस दिखेगा इधर, और ये दिखेगा इधर, इसके अपोजिट में होगा ये एक्स, एक्स होगा अपोजिट में। क्लियर, देखिए आप, अब देखिए प्लस मैंने ऊपर रखा, फिर मैंने देखा इसके अपोजिट में ये आ रहा था, दिख रहा है साहब,
प्लस ऐसे करूंगा मैं उसे बनाकर, तो मुझे ये वाला फेस दिखेगा जो कि ये बनेगा, ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, और पॉइंट साथ में ये दिख जाएगा। तो पहला इसलिए सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमने यही बनाया सेम ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही बनाया। मैंने देखा ऐसे रखा है प्लस, ऐसे रखा है ना, प्लस किधर है, इधर है, और पॉइंट किधर है, इधर है, तो ऐसे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिए, इमेजिन करें आप थोड़ा से। तो ये ऊपर है ऐसे, प्लस इधर और डॉट इधर, ठीक है, ऐसे। इसके बाद मैं जब उसे देखूंगा ऐसे, और ये वाला जो है पॉइंट वाला ये ऐसे होगा, तो मुझे ये दिख रहा है प्लस वाला और ये दिख जाएगा, ठीक है, और बचा ये 0, ये भी दिख रहा है, तो ये भी सही हो गया, लेकिन प्लस इधर ही है इसमें, ठीक है। अब आते हैं इस पे, देखिए आप, इसके साथ ये आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसके साथ ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ये प्लस कहाँ है, प्लस होना चाहिए था इधर, इधर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा इधर, लेकिन प्लस के साथ जो है, प्लस मैंने बताया जब इसको मैं देख रहा हूं तो ये आ रहा है, फिर ये प्लस के साथ में आना चाहिए था, चिपक के, ये प्लस के साथ में आना चाहिए था। जब मैं इसे ऐसे खोलूंगा, ऐसे करके ऐसे फोल्ड करूंगा, ठीक, ऐसे फोल्ड करूंगा, तो प्लस के साथ में ही तो आ रहा है, दिख रहा है ना, प्लस के साथ में, प्लस के साथ में है ना। देखो जैसे कि यहाँ पे देखा मैंने, प्लस के साथ में है ये, ठीक है, तो प्लस के साथ में नहीं है, ये प्लस से दूर है, दिख रहा है ना, बीच में पॉइंट है, जब पॉइंट होना चाहिए था बाद में, और प्लस होना चाहिए था इससे सटा हुआ, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाकी वैसे चारों सही थे, लेकिन बस इसी पॉइंट की वजह से ये प्लस इससे सटा हुआ है और यहां सटा हुआ नहीं है, इसलिए तीसरा नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ठीक समझ में आया? तो पहला, दूसरा, चौथा कहाँ है? पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्या है, उनके फलकों पर लिखी गई है। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के निकट हैं। संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक नहीं है। इनमें से कौन सा संख्या जोड़ा निकट फलकों पर है? क्लियर? देखते हैं। पहले एक डाइस बना लेते हैं, यहां मैं डाइस बना रहा हूं, ठीक है, इनको इधर लिख लेते हैं। देखिए आप, मैंने ये डाइस बनाई, ठीक, ठीक, ये डाइस है, इसका ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि 1 और 4 के फलक एक दूसरे के निकट हैं। मैंने अगर 1 माना यहां और 4 यहां मान लिया मैंने, ठीक, 1 और 4 के निकट है, 1 और 4 निकट है। संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है, ठीक। अगर मैं यहाँ 3 मानूं तो 6 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है। यहाँ 3 मानूं तो यहाँ 6 आना चाहिए था। इसका मतलब मुझे 3 जो है यहाँ लेना पड़ेगा और 6 यहाँ लेना पड़ेगा, या 3 इधर 6 इधर, ठीक। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर नहीं है। संख्या 2 यह है, 2 जो है 4 के फलक के विपरीत नहीं है, यानी कि 4 के विपरीत फलक कौन सा है? ये है। तो 2 यहां नहीं होगा, तो इसका मतलब 2 कहां होगा? यहां होगा। बचा क्या? 5, 5 ये रहा, बन गया ना डाइस। बोल क्या रहा है? इनमें से कौन सा संख्या जोड़ा निकट फलकों पर है? 1 2, 1 2 अपोजिट है, नहीं हो सकता। 6 3, 6 3 अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। 4 5, 4 5 अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। 3 2, 3 2 हो सकते हैं, ये दिख रहा है ना, 3 2, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? एक पासे पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। इसे एक बार फेंकने के बाद यह स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में यह देखा गया कि ऊपर और नीचे वाले पार्श्व को छोड़कर सभी पार्श्व का मतलब क्या है? फेस, ठीक, ठीक है। तो
ऊपर नीचे वाले फेस को छोड़कर सभी फेस का योग कितना है? 10 है। तो पासे में ऊपर और नीचे के फेस की संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, देखिए आप, मैंने वही बनाया, एक मैंने डाइस बना लिया, ठीक, मैंने ये डाइस बना लिया, इधर मैंने ये 4 पॉइंट ले लिए और इधर मैंने 2 ले लिए, ठीक। अब ये कह रहा है कि योग 10 है। अब जो पासे की एक, जब मैंने इस पासा कैसे होता है? एक डाइस की तरह, तो उसकी तरह क्या कहते हैं? घन की तरह। और घन कैसा होता है? ऐसा होता है घन, ठीक। तो वो बोल रहा है जब मैंने इसको फेंका तो ये चारों तरफ की जो थी, ये वाली चारों तरफ की जो थी साइड्स, यानी फलक, वो उनका योग कितना है? 10 है। और 10 कब होगा? 1 2 3 4। या क्या हो सकता है वो हो 1 3, या 1 2, 1 2, और क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 अगर लेंगे तो ये बन रहा है 11, 5 3 8 और 2 10 और 11। अगर मैं 2 की जगह 5 ले लूं तो हो सकता है क्या? 2 की जगह मैंने 5 ले लिया, तब रख के देखता हूं, यहाँ पे अगर मैंने 3 रख लिया, फिर 4 रख के देखता हूं तो अभी नहीं बन रहा। तो केवल मुझे एक ही स्थिति दिखाई दे रही है, वो है 1 2 3 4। जो फेस होंगे चारों तरफ के, वो 1 2 3 4 ही होंगे। क्लियर? 1 2 3 4, इसके अलावा तीसरा कोई फेस ही नहीं हो सकता। तीसरा अगर फेस होगा, अगर मैंने किसी को भी एक को अगर मैं 5 मानता हूं तो उसका जो है सम जो है 10 से ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो यही फेस हैं जो हो सकते हैं, तो इनका ही सम होगा 10। क्लियर? तो बचा क्या? 5 और 6, ठीक। तो ऊपर क्या आ जाएगा? या तो 5 या 6, और नीचे या तो 5 या 6। तो ऊपर अगर 5 होगा तो नीचे क्या होगा? यहां होगा 6, ठीक। तो कौन सा आ सकता है? 5 या 5 और 6। तो ऊपर नीचे वाले फेस पे क्या आएंगे? 5 और 6। क्लियर? समझ में आया? तो यहां आपका डाइस खत्म होता है। आगे हम धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। मैंने आपको बताया रीजनिंग के आपको चैप्टर बाय चैप्टर में आपको सारे चैप्टर कराऊंगा। आज हमने डाइस पढ़ा, आगे फिर कोई ना कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे और वो करेंगे, और कंप्लीट पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद उससे मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।